Hello everyone. So in today's video we are going to start our first chapter, that is matter in our surroundings. मैंने A to Z NCERT से हर एक टॉपिक लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने डायग्राम्स वगैरह भी लिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स भी मैंने डाले हुए हैं ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट। सो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड सजेस्ट, वैसे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर रीड करना है, ठीक है। सो दैट विल रियली बेनिफिट यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर का नाम है हमारा। इससे पहले हम स्टार्ट करें पूरी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है। बट ये मैटर वो वाला मैटर नहीं है, इशू वाला, ये है केमिस्ट्री वाला मैटर है, राइट। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो, मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई भी वेट हो सकता है, राइट, मास हो सकता है, और वो अगर कोई जगह लेता है तो जगह लेगा, इसका मतलब वो कितना जगह लेता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, राइट। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में लिया हुआ है ये कैट, आप देख सकते हो मूव कर रही है वो, और ये क्लाउड्स हो सकता है, वो स्टोन हो सकता है, राइट, ये ट्री हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकती है, जो भी आपके आसपास है, ये पेपर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो, अगर उसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है, ओके। सो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन में वैसे तो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस, दो बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है मैटर को, राइट। सो पहला जो है वो है फिजिकल एंड सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। सो before moving further, so we should know what are physical and chemical properties. So physical properties वो properties होती हैं जो कि easily देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि हो गया states of matter, ठीक है, कि वो कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये सब आप उसको देख के बता सकते हो। तो ये हो गया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, कि किसी भी चीज़ का, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, राइट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो जो भी मेजरेबल है, जो देख सकते हो आप, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जैसे कि कोई मैटर है, वो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, राइट। तो ये सब होते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन, किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, कैसा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सो जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे पुराने टाइम में, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया इसको, ठीक है, क्लासिफाई किया मैटर को, और जिसको क्या कहा गया? पंचतत्व। ये क्या है? एक हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है इनफैक्ट। तो वो 5 तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, जिसको हम हिंदी कहेंगे हवा, पृथ्वी, आग, गगन और जल, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जैसे बात की पहले कि फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर पे हमने क्लासिफाई किया है मैटर को, तो हम इस चैप्टर में फिजिकल नेचर ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? तो फिजिकल नेचर क्या होता है कि मैटर किस इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो थॉट्स हैं। एक तो ये कि पार्टिकल्स से जो बना है मैटर, तो मैटर जिस चीज़ से बना है वो या तो वुड की तरह है, ठीक है, ये वुड है सपोज, और इसमें कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस नेचर है इसका, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस है, लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे ये वुड है और ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक ऑफ वुड की तरह ये कंटिन्यूस है। ये है एक थॉट। और सेकंड थॉट है कि जो मैटर है वो क्या है? वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लाइक सैंड। जैसे सैंड में दाने होते हैं ना, वैसे ये पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला थॉट है यही हम प्रूफ करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि ठीक है, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, हम सॉल्ट एक बीकर में हम लेंगे पानी, और उसमें हम सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, ठीक है, डिजॉल्व किया हमने, सॉल्ट डाला, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही जगह आपको स्वाद आ रहा है, एक ही जगह टेस्ट आ रहा है सॉल्ट का और दूसरी जगह नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं, आप पीते हो पानी, नमक वाला पानी, नमकीन पानी, या उसमें शुगर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, शिकंजी बनाने के लिए। तो उसमें अगर आप ऐड करते हो तो आपको पूरा टेस्ट मिलता है, आपको सॉल्टी टेस्ट ही मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? तो अगर ये ब्लॉक होता तो ये क्या होता, एक ही जगह जाके इकट्ठा हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये पार्टिकल्स है, तो ये वाला थॉट इज नॉट राइट, दिस इज राइट, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो ये वाला थॉट करेक्ट है।
और ये वाला एक्सपेरिमेंट करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स है। इसीलिए क्या है, पार्टिकल्स टूट कर क्या हो जाता, टूट कर नहीं, अलग होकर जब इसमें जाते हैं तो इसमें ये जिस पार्टिकल से बना हुआ है, जो ये वाटर है, ये भी पार्टिकल से बना हुआ है, राइट, क्योंकि ये भी मैटर है। तो ये क्या करता है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इसके ये ये सॉल्ट के पार्टिकल्स है सपोज, तो ये क्या करेंगे, ये इनके बीच में चले जाएंगे, ठीक है, ये इनके बीच में जाके डिजोल्व हो जाएंगे, राइट। इसीलिए तो हमें सॉल्ट की टेस्ट लाता है, जो भी पूरे के पूरे पानी में। अब सेकंड है साइज ऑफ पार्टिकल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स मैटर क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल। एक जो क्रिस्टल है, छोटा सा क्रिस्टल आप देख लोगे तो ये कितना हो, इसमें कितने पार्टिकल्स है पता है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। और ये पार्टिकल जो है ये इतना छोटा है, वेरी स्मॉल, दैट कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें एक क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला है KMnO4, ठीक है, ये हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, ठीक है। तो देखो, आप देख सकते हो कि ये पिंकिश कलर का हो गया, राइट। फिर इसमें से क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है इसमें से हमने सिर्फ 10 ml लिया और 100 ml के वाटर में फिर से हमने इसको डिजोल्व कर दिया। तो देख रहे हो, थोड़ा लाइट तो हो रहा है लेकिन पिंकिश कलर अभी भी अपीयर हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है अभी भी। फिर इसमें से हमने 10 ml लिया और हमने इसको फिर से हमने वाटर में ऐड कर दिया। फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट कलर तो हो गया लेकिन पिंकिश कलर अभी भी दिख रहा है। हमने लिया क्या था, हमने बस एक बार लिया था वो क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल लिया था हमने, ठीक है। फिर इसमें से भी हम 10 ml लेंगे, इसमें से सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर से हम वाटर में, प्लेन वाटर में हम इसको ऐड कर देंगे। तो फिर से अभी भी आप देख सकते हो कि लाइट तो हुआ है लेकिन अभी भी पिंकिश कलर अपीयर हो रहा है इस सॉल्यूशन में, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो क्रिस्टल है उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, तभी तो ये घुल जा रहा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में घुलकर अपना कलर शो कर रहा है, राइट। सो estimating how small are the particles of matter with every dilution, जितनी बार हम डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी में ऐड करने को क्या बोलते हैं हम, जितना पानी हम ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करने को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो कलर तो लाइट हो रहा है बट ये अभी भी विजिबल है, ठीक है। अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, ओके, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में भी देखा है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट वाले एक्सपेरिमेंट में, कि ये क्या हुआ, इसमें स्पेस था, राइट। जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसमें स्पेस था, तभी तो पोटेशियम परमैंगनेट का के पार्टिकल्स इसमें घुल पाए, राइट। डिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि इनमें स्पेसेस हैं, तभी तो ये घुल पाए, राइट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप डिटॉल के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे घर में नहीं हो सकता है, ये आप डिटॉल से भी कर सकते हो। एक ड्रॉप आप पानी में, प्लेन वाटर में आप ऐड करना, फिर उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेके, इक्वल अमाउंट लेना हर टाइम, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट इसमें से निकाल के आप फिर प्लेन वाटर में ऐड करना, देखना उसकी खुशबू और उसका जो कलर है, उसका जो इफेक्ट है वो आपको इसमें भी नजर आएगा, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि इसमें बहुत सा स्पेस भी है, ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर है ये जो पार्टिकल्स हैं इसके कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। आप क्या करोगे, आप एक इंसेंस स्टिक लोगे और आप जला दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप दूसरे कॉर्नर में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक खुशबू अम, महसूस होगी, राइट। तो उससे क्या पता लगता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स अगर मूव नहीं करते, कंटिन्यूसली मूव नहीं करते तो क्या होते, एक ही जगह रहते, राइट। बट ये पार्टिकल्स जो है हमारे वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, राइट। तभी ये क्या है, इंसेंस स्टिक की जो खुशबू है। और आपने देखा होगा कि अगर किचन में खाना बन रहा होता है तो क्या होती है, हमारी खुशबू बाहर तक आ जाती है और पता लग जाता है कि आज घर में क्या बन रहा है, राइट। फिर है ये डिटॉल वाला, या इंक से भी आप कर सकते हो। तो इंक आपने एक ड्रॉप गिराया लेकिन ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ये घुल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और इसके क्या होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। तो मोर टेम्परेचर फास्टर द मूवमेंट, ठीक है। अगर मान लो आप ये इंक वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, आप क्या लोगे, एक 2 ग्लास लोगे, एक में हॉट वाटर लेना है आपको और एक में कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है। आप इसमें करोगे, इंक मिक्स करोगे तो किस में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, गर्म चीज़ में ये चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। जैसे कि हम मिल्क भी पीते हैं, अगर उसमें कुछ हम ऐड करते हैं, राइट, हमें कुछ फ्लेवर ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, मिल्क को
हॉट मिल्क लेते हैं ताकि हमें क्या करें, हमें उसको जो मिक्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना, जो कि दो टाइप्स के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पानी में इंक डिफ्यूज हो रहा है या मिक्स हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि जो कैंडल हमने इंसेंस स्टिक जलाई थी, वो जलाया था, तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी उसके पार्टिकल्स हवा में, एयर में घुल रहे हैं। तो दो डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। और ये क्या होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा, ओके। और टेम्परेचर कम तो डिफ्यूजन कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, और इसका मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। और जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक एक एक्टिविटी दी गई है कि ऐसे इस तरीके से आपको एक दूसरे का हाथ ज्वाइन करके खड़े होना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि दो मिशमी डांसर्स हैं ये, जो कि कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये इन्होंने ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ऐसे ही क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आपको किसी किसी से अगर अट्रैक्शन होता है तो क्या करते हो, उससे जुड़े हुए होते हो किसी ना किसी तरीके से, राइट, इमोशनली, ठीक है, मेंटली, या जैसे भी कह लो। तो वैसे ही तो ये भी इन पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, और ये फोर्स उनको क्या करता है, एक दूसरे से बांध कर रखता है, एक दूसरे को साथ रखता है, राइट। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इन्होंने हाथ बांधकर, वैसे ये पार्टिकल्स जो हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहते हैं विद अ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। और स्ट्रेंथ जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में कम वीक हो सकती है, किसी में स्ट्रांग हो सकती है, जैसे कि और ये किस पे डिपेंड करता है, एक काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। एक अगर सॉलिड है, ठीक है, ये मैटर है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। वहीं दूसरी तरफ जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हो थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, तो मतलब क्या है, इसमें इसमें क्या है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ओके। और गैस में देख सकते हो आप, और भी पार्टिकल्स ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर हैं, क्योंकि इसमें और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड में, फिर होगा लिक्विड में, एंड देन उसके बाद होगा गैस में, ओके। तो ये पैटर्न रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो if you like this video you can subscribe it, so that, and also press the bell icon as well, so that you get notification whenever new videos are uploaded in this channel, okay. Thank you.